गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने देखना है। सिंपल आप डाइवर्जेंस थ्योरम जो है अभी पढ़ भी चुके हैं। क्या होता है आपके पास, डेल डॉट वी ले रहे होते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ देखें, दिस थ्योरम गिव अस ए पावरफुल डिवाइस टू ट्रांसफॉर्म वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। एक तो आपके पास ये, इसकी जो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से पढ़िएगा कि आपके पास जो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो एक्चुअली करता क्या है आपके पास, वो वॉल्यूम इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर देगा किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। दिस थ्योरम आल्सो फैसिलिटेट्स अस टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 2 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन, ठीक है, या 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में। देखिए 3 और 2 डायमेंशन कैसे, अब सरफेस इंटीग्रल किस में होता है आपके पास, 2 डायमेंशन में, जबकि आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल किस में होता है, 3 डायमेंशन में। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ये सरफेस में अगर करके देगा कन्वर्ट, तो उसका मतलब है 2D में करके देगा, यानी 3D से 2D में, और अगर इधर से इधर आता है तो 2D से 3D में। ये वैसे इसकी थोड़ी बातें बताई हुई हैं, थ्योरम जो है वो आगे उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये होता है आपके पास। अच्छा गर्ल्स, इसमें जब आप थ्योरम पढ़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि कैसे दोनों मेन, आप इसका एक फार्मूला याद कर लिया करें लाजमी, अगर मैं आपसे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पूछती हूँ तो फिर उसकी स्टेटमेंट आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है, एफ क्या है, यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन का साइन हमने यूज किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, वी। वी किसके लिए, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, डाइवर्जेंस एफ डॉट डी वी। इसका मतलब है कि आपके पास डाइवर्जेंस कैसे लिखते होते हैं गर्ल्स, बाय द वे, ये आपके पास, ठीक है। डाइवर्जेंस आपके पास ऐसे है, तो उसको आपने क्या किया है, डी वी, ये आपके पास है डॉट। तो आपके पास डाइवर्जेंस डीवी आ रहा है, उसका अगर इंटीग्रल लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ये किसका इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल आपने लिया हुआ है, और वो किसके इक्वल है, एफ डॉट डी एस के इक्वल, जो हमने वी सरफेस इंटीग्रल में चीज पढ़ी, ठीक है। तो आप देखिए, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड टेकन अवे वॉल्यूम इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड। ये थ्योरम आपको ये बता रहा है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड टेकन ओवर ए वॉल्यूम is equal to the surface integral of the vector field taken over the surface which encloses volume mathematically, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास दोनों थ्योरम कैसे इक्वल होंगे, कि एक आप ले रहे हैं, एक किसी भी वॉल्यूम की ले रहे हैं, उसके अंदर कोई वेक्टर फंक्शन है, उसका आपने क्या किया, डाइवर्जेंस ली है, और उसके साथ वो किसके इक्वलेंट होगा, अगर उसी वेक्टर फंक्शन का आप सरफेस इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। उसका इन्होंने थोड़ा सा प्रूफ भी बताया हुआ है, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। अच्छा ये वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे शो कराया हुआ है मैंने आपको, ये देखें, ये आपके पास क्या है, कोई भी हमने सरफेस ली हुई है, ठीक है। तो सरफेस के अंदर आपके पास एक हमने बॉक्स लिया हुआ है, बॉक्स लिया हुआ है, और यहाँ पे जो ये लाइंस आ रही है ना, ये लाइंस शो कर रही है वेक्टर फील्ड को। किसको शो कर रही है आपके पास, वेक्टर फील्ड को ये लाइंस शो कर रही है, यानी इसमें से वेक्टर फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और साथ ही एक छोटा सा हमने बॉक्स, एक वॉल्यूम एलिमेंट रखा हुआ है। अब इसमें हम फ्लक्स देखेंगे कैसे होगा। हम्म डाइवर्जेंस ई, डाइवर्जेंस एफ, सॉरी डाइवर्जेंस एफ आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंस एफ का मतलब होता है कि फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस किसी भी वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं। और फ्लक्स क्या होता है आपके पास, कितनी लाइंस उसके अंदर से पास कर रही हैं। जैसे आप ये देखें, आपके पास कितनी इसमें से लाइंस अंदर से पास कर रही हैं, ये आपके पास क्या एक्चुअली फ्लक्स है, ठीक है। ये आपके पास फ्लक्स हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं डाइवर्जेंस एफ डॉट डी वी, वो क्या आपके पास होगा, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ई एफ पर पासिंग थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट। यानी हमने वैसे अगर सिंपल डाइवर्जेंस ई एफ लिखा हुआ था तो उसका मतलब था कि किसी भी वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फिर साथ ही हमने एक ये वाली टर्म बता दी, सॉरी, एक हमें ये वाली टर्म बता दी जो डेल्टा वी वाली टर्म है, ठीक है। डेल्टा वाली वी वाली टर्म बताने का मकसद क्या है आपके पास, जो ये है कि इस वाले वॉल्यूम में से अगर हम कोई छोटा वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फिर हम कहेंगे अगर इसका इंटीग्रेशन हमने ले लिया है, तो उसका मतलब, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब है कि ओवरऑल पूरे वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नो जनरल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हमने लेनी है। जनरल डेफिनेशन तो वो क्या होगी आपके पास, यानी अगर आप लेते हैं एफ डॉट डी एस, इसका क्या मतलब होगा,
फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड थ्रू डीएस, यानी डीएस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। फिर आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है कि क्लोज सरफेस है आपके पास तो उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास डेफिनेशन बनेगी क्या, टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड एफ थ्रू ए वॉल्यूम वी, वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स ऑफ एफ थ्रू क्लोज सरफेस एस इंक्लोजिंग वॉल्यूम वी, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगेन इस पिक्चर को देखें आप, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखें ये वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम लिया हुआ है। पहले हम इस पूरी सरफेस की नहीं, सिर्फ इस वॉल्यूम की बात करते हैं। इस वॉल्यूम में हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है। ठीक है, ये जितनी लाइंस पास कर रही हैं हमने अभी बता दी। फिर हम कहते हैं कि अगर हम एक सरफेस ले लें और सरफेस के अंदर से वॉल्यूम है तो उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा। ऑफ कोर्स अगर मैं अलग वॉल्यूम लेती और इस सरफेस के अंदर वॉल्यूम लेती तो उन दोनों वॉल्यूम में से एक जितना ही फ्लक्स पास करना था। ठीक है, फ्लक्स पास करने का मतलब वेक्टर फील्ड, तो वो आपके पास सेम बन रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि आपके पास डाइवर्जेंस एफ डॉट डी वी जो है वो किसके इक्वल बन रही है, इसके इक्वल बन रहा है। तो ये आपके पास कॉजेज डाइवर्जेंस थ्योरम है एक, जिसको हम आगे मजीद देखेंगे कि हमारे पास कैसे है। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई हुई इसकी, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, इसको मतलब ओपन करके करना हमने बाद में। देखिए आपके पास सिंपल सरफेस होती क्या है, सिंपल सरफेस आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस हो इज सेड टू बी सिंपल सरफेस if any line drawn through the surface intersects the surface only 2 point। अच्छा, आपके पास अब जब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगाएंगे तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास सिंपल सरफेस कौन सी है और कौन सी सिंपल सरफेस नहीं है, तो उसमें से डाइवर्जेंस कैसे हो रही है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है, सिंपल सरफेस क्या होगी, सिंपल सरफेस ये होगी अगर उसमें से अगर लाइन पास कर रही है तो वो सिर्फ 2 पॉइंट पे टच करे, जैसे यहाँ यहाँ टच किया है। ठीक है, अगर फ्लक्स लाइन पास कर रही है तो सिर्फ 2 पॉइंट पे टच करेगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल सरफेस होगी। ठीक हो गया। इसके बजाय अगर कोई दूसरी सरफेस हो, जैसा कि यहाँ पे एक जो है वो आपको शो भी कराई हुई है, नॉन सिंपल सरफेस, देखें ये आपके पास नॉन सिंपल सरफेस है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या हुआ, नॉन सिंपल सरफेस कैसे होगी, नॉन सिंपल सरफेस आप देख रहे हैं कि आपके पास ये कोई सिंपल सरफेस नहीं है, आप देख रहे हैं ये आपके पास ये कुछ इस तरह सरफेस बनी हुई है। और अगर इसमें से अगर मैं एक फ्लक्स लाइन पास करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लक्स लाइन पास की, तो आप देखें कि ये एक पॉइंट पे टच नहीं की बल्कि इसके बहुत सारे पॉइंट है, जैसे इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसका ये है, यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी टच कर रही है। तो ये आपके पास नॉन सिंपल सरफेस है। ठीक है, अब आप ये आपके पास नॉन सिंपल सरफेस है और ये आपके पास सिंपल सरफेस है। अब आपने क्या करना है कि अब आप इसका देखेंगे, एक मिनट रुक जाएगा उस ये हम्म, तो अब आपने पता है क्या करना है, अब इसमें गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगाएंगे दोनों डिफरेंट एक सरफेसेस के लिए। जैसे ये देखें, सिंपल यहाँ से टच की और यहाँ से टच की, जो नॉन सिंपल है वो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो यही आपके नोट्स में बात बताई हुई है उन्होंने कि अ क्लोज सरफेस इज सेड टू बी सिंपल सरफेस इफ एनी लाइन, अगर कोई लाइन उसमें से ड्रॉ करेंगे तो द सरफेस इंटरसेक्ट्स द सरफेस ओनली एट 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच करी हो, और वो भी कौन कौन से, इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पे। यानी जैसे आपने यहाँ पे देखा, एक तो इंटरेस्ट यहाँ से एंटर हो रही थी लाइन और यहाँ से एग्जिट कर रही थी, तो सिर्फ इन 2 पॉइंट पे उसने टच किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट नॉन सिंपल सरफेस में आप क्या करेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस आपने लेनी है तो उसमें आपने लाइन ड्रॉ करनी है और वो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये नॉन सिंपल सरफेस है। ठीक हो गया। तो अब इसका हमने थ्योरम लगाना है, इस पे हमने थ्योरम लगाना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो सिंपल सरफेस पे भी होगा और नॉन सिंपल सरफेस पे भी होगा। तो वो आपको बताती हूँ मैं।